नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां किसानों को समाधान न मिलने की वजह से किसानों ने धरना जारी रखा, कहां हल्की बारिश में जल भराव होने से आवागमन हुआ बाधित, कहां फोन पर कहासुनी को लेकर एक महिला को बदमाशों ने मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर जिले के बसखारी ब्लॉक परिसर में कृषि विभाग के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। पड़ताल में ये बात सामने आई कि निर्माण की गुणवत्ता घटिया किस्म की है। सीमेंट की मात्रा मानक के खिलाफ है। इस बारे में जिला कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने बताया कि ये कार्य उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम लिमिटेड की देखरेख में हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ईंट अभी से उखड़ने शुरू हो गई है और ऐसा लगता है कि ये भवन भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि संबंधित अधिकारी इस मामले में संज्ञान ले। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। बेमेतरा के सिंगोरी वार्ड 14 में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल सिंगोरी के लिए पहली से 12वीं कक्षा के लिए 2120 आवेदन आए हुए थे, जिसमें सभी कक्षा के लिए लॉटरी के नाम लिखकर डिब्बा में डाले गए, जहां पर सभी कक्षा के लिए बारी बारी लॉटरी निकालकर पहली कक्षा के लिए 50 बार चिट निकाले गए। उसी प्रकार सभी कक्षा के लिए प्रक्रिया की गई। ऑनलाइन भर्ती के लिए किए गए प्रक्रिया, जिससे पालक, टीचर, वार्ड पार्षद सहित गणमान्य नागरिक भी ये प्रक्रिया में शामिल हुए। सुबह 8 बजे से लेकर लगभग 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आए हुए। भर्ती की प्रक्रिया के लॉटरी से चिट के द्वारा ओपन प्रक्रिया की गई और पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक पात्र अपात्र कर पूरी प्रक्रिया करते हुए 50-50 की सूची के हिसाब से लॉटरी निकाली गई। वहीं 10वीं में 37 और 11वीं के लिए 27 फॉर्म भरे गए हैं, जिसे पात्र और अपात्र के बाद कलेक्टर की अनुमति से किया जाएगा। सर बताएं, आज की प्रक्रिया जो है भर्ती की क्या हो रहा है? आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंघोरी के लिए लगभग 2120 आवेदन कक्षा पहली से लेकर 11वीं तक प्राप्त हुए थे। उनमें से कक्षा पहली से 9वीं तक का लॉटरी सिस्टम से आज चयन किया गया। कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए उसमें लॉटरी की आवश्यकता नहीं है। जो पात्र विद्यार्थी हैं उनका सीधे चयन होगा। लॉटरी में जो चयनित छात्र हैं उनका चयन डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद होगा। 2 दिन बाद जो है माननीय कलेक्टर महोदय का जब हस्ताक्षर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ लिस्ट चस्पा कर दिया जाएगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम तेगराम साहू है। वार्ड नंबर 14 सिंघोरी के हम रहने वाला हूँ मैं। हाँ। मेरी बच्ची का लगा है 1 क्लास में। हाँ। कैसे महसूस कर रहे हैं आपकी बच्ची का चयन हुआ तो? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 14 सिंघोरी में रहता हूँ। हाँ। अपना संतोषी मंदिर जो है ना, कौन से स्कूल पे चयन हुआ है आपका? यही अपना क्या बोलते हैं, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब देखो। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। देवरिया गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम सेखुई उसरहरवा टोला गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब फोन पर कहासुनी को लेकर एक महिला को बदमाशों ने मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये घटना सोमवार देर रात में हुई, जो गाँव वालों का कहना है कि उसके परिजन इलाज के लिए ले भी गए थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि पूरा मामला जाँच का विषय बना हुआ है। मोबाइल पे बात करने की कि मोबाइल पे गाली दिए हो तुम हमको, इसके फोन पे। घटना कब की है? लगभग 8-9 बजे के लगभग में ये लड़ाई हुआ था। किनको मारे हैं लोग? अरे बगल पूनम देवी। किससे मारे हैं? अब पता नहीं है, हाथ से लोग, अब 4-5 लोग हैं, अब किससे मारेंगे लोग? अब एक महिला को 4-5 जेंट्स भीड़ जाएंगे जहाँ, वहाँ दिक्कत तो होबे करेगा। इलाज के लिए कहाँ ले गए आप लोग? कोई नहीं था, परिवार में अकेले थी, कोई था नहीं। ये गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेकुई गांव का मामला है, जहां कल शाम को परिवार के ही आपसी विवाद में परिवारजनों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक महिला जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है वो घायल हुई। आज ये महिला की मृत्यु हुई है। इस संबंध में थाना गौरी बाजार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
जन सुविधा के लिए बनाए गए अंडरपास ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन चुके हैं। जरा सी बारिश होते ही अंडरपास में जलभराव होने से आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीणों ने समस्या समाधान की रेलवे अफसरों से गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इटावा मैनपुरी आगरा मार्ग पर मैनपुरी फाटक अंडरपास पुल में पानी भर गया है। पुल में पानी भरने के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा। उस दौरान वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। हरदोई और विकासखंड माधोगंज के नगर पंचायत कुरसट में आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि कुरसट से महाराजगंज जाने वाले गलियारे में हर समय पानी भरा रहता है और काफी गहरे गड्ढे भी हैं, जिससे किसानों को अपने कृषि यंत्र लाने और ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में समाज सेवी दिवाकर वेद पाठी ने पत्र देकर माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन के माध्यम से भी जिलाधिकारी को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे कि किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रखा है। धरना में मौजूद महिलाओं से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब तक इस गलियारे में कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं पर धरना देते रहेंगे। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रमुख समाज सेवी संस्था आधारशिला संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अजय लाल के निर्देशन में स्थानीय मिशन अस्पताल दमोह में 25 जुलाई से 1 अगस्त 2022 तक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर आयोजित की गई, जिसमें कटे होठ और फटे तालू के ऑपरेशन के साथ जले हुए मरीजों का भी इलाज किया गया। इस शिविर में न सिर्फ दमोह जिला बल्कि प्रदेश के कई शहरों से आए कटे होठ और फटे तालू से पीड़ित बच्चों की सर्जरी की गई। इसके अलावा माथे पर ट्यूमर का भी सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हुआ। इस तरीके से 35 मरीजों को इस कैंप से लाभ हुआ। आधारशिला संस्थान के मुखिया डॉक्टर अजय लाल, डॉक्टर श्रीमती इंदुलाल सहित परिवार के सदस्यों की विशिष्ट उपस्थिति में निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर संपन्न हुआ। आपको बता दें कि समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल बीते 20 सालों से मिशन अस्पताल में आम लोगों को ये सर्जरी कैंप लगाते आ रहे हैं, जिसमें अब तक 60,000 से ज्यादा मरीज इस कैंप से लाभ ले चुके हैं। आयोजित शिविर में जिले के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने संस्था निदेशक डॉक्टर अजय लाल की विशेष उपस्थिति में सभी मरीजों को फल वितरित कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की और कहा कि मिशन अस्पताल के द्वारा लगाए गए शिविर की सराहना की। सारे बुंदेलखंड से, सारे मध्य प्रदेश से और जो भी आसपास के इलाके हैं वहाँ से जो ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनके जो इस व्याधि से गुजर रहे हैं और एक ऐसी व्याधि जो उनके पूरे जीवन के हर आयाम को प्रभावित करती है, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक और उनकी नौकरी तक को प्रभावित करती है और दुष्प्रभाव डालती है, उसको किसी प्रकार मिशन हॉस्पिटल की टीम बिना किसी स्वार्थ की भावना से, बिना किसी व्यावसायिक भावना से उनकी सेवा कर सकें। यहाँ पर ना कोई चाहे कोई गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे गरीब घर का हो, चाहे अमीर घर का हो, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है और सबके लिए चिकित्सा की सुविधा है। हम इस बात के लिए हम अपने स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि सर्जरी हुई है। क्लेफ्ट लिप के जितने भी बाधित बच्चे हैं या बड़े हैं, तो उसका कैंप सहित जो अपना मिशन हॉस्पिटल जो है, जो अपने दमोह ज़िले का ही नहीं बाहर बाकी ज़िलों का भी यहाँ पे पेशेंट्स जो है उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो हॉस्पिटल द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय अपने यहाँ पे कार्य है। एंड वी एक्सपेक्ट कि जितने भी अपने क्लेफ्ट लिप के और कोई बाधित बच्चे हैं या कोई और भी होंगे, उन लोगों को भी ये लाभ मिले और पूरा अपना जो मिशन लिया गया है कि क्लेफ्ट लिप का पूरी तरह हम लोग जो है क्लियर करने का, वो पूरी तरह मिशन हॉस्पिटल के सहयोग से और बाकी जगह से ट्रीटमेंट के सहयोग से हम लोग जो है पूरी कार्रवाई कर पाए। थैंक यू सर, शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर हमारे अंदर दिसंबर के पास दमोह से सीनियर संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मानक नगर पुलिस ने रोड से जाम को हटवाया। बता दें कि सावन माह में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर 12 विरवा चौराहे से हरदोई रोड पर मानक नगर पुलिस ने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। मानक नगर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पैदल मार्च भी किया। इस दौरान बेतरतीबी ढंग से खड़े वाहनों का चालान भी काटा गया। वहीं रोड के फुटपाथ पर अतिक्रमण के दुकानदारों पर भी पुलिस की गाज गिरी। मानक नगर इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआई ब्रजमान सिंह, एसआई अनिल कुमार, एसआई सुनील कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे और यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया।
लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सहरसा नेपाल के तराई इलाके में हो रही वर्षा से कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद सहरसा जिले नवहट्टा प्रखंड के 7 पंचायत के गांवों में सड़क से लेकर घर आंगन में पानी ही पानी है। जहां कल तक सड़क पर गाड़ियां फर्राटे मारती थी, वहां बस अब पानी ही नजर आ रहा है। ऐसे में अभी तक ना तो शासन प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों की सुध ली है और ना ही कोई व्यवस्था बाढ़ प्रभावित इलाकों में की गई है। यहाँ के लोग अपने ही घर में कैद हो चुके हैं क्योंकि घर के बाहर पानी ही की कतार लगी हुई है। हालांकि ऐसा मंजर पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। ये मंजर हर साल बाढ़ की तबाही के रूप में सामने आता रहता है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये है नवहट्टा अंतर्गत केदली पंचायत, ये खास करके अवसे पुरनवास केदली पंचायत में अभी वर्तमान खड़ा है, जो कि जहाँ पे पानी आ चुका है। रोड पे, मेन रोड पे पानी है, घुटना भर पानी है। और नवहट्टा के अंतर्गत 7 पंचायत जो है कोसी में बाढ़ ग्रस्त है। और जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है रात से, जो कि अभी तक में आंगन आंगन पानी जा चुका है। इसके बाद जो है 2,44,000 पानी जो खोला गया है, अब वो पानी जो बढ़ेंगे तो संभावना है जो कि घर घर पानी जा सकता है। कठिनाई का सामना तो सब करिए रहा है। नाव का सुविधा सबके पास में है नहीं, कहीं कहीं गोटे आधे नाव जिसके पास प्राइवेट है, उसी से लोग जो है मांग चांग के काम चलाते हैं। लेकिन शासन प्रशासन का जहाँ तक बात है, तो हम लोग सूचना भी देते हैं या जाके बोलते हैं, या तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। और 1-2 नाव का भी सुविधा भी है, तो डायरेक्ट छतरी लगा हुआ है, आते हैं पदाधिकारी बाबू, बैठते हैं, कभी काल घूम लेते हैं, शेयर करके चले जाते हैं। बाकी जो है जनता मर रहा है और उसको पेशेंट को ले जाने का सुविधा, वो सुविधा अभी भी घर में पानी घुसा हुआ है। अभी आंगन आंगन में पानी है, उल्टी लवा कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आप ये पानी घुसा हुआ अभी केदली पंचायत अवसे पुरनवास में है। क्या नाम हुआ आपका? 7 पंचायत तो पानी में गर्जित है। मेरा नाम कृष्णा सा, घर अवसे, पोस्ट केदली पट्टी, थाना नवहट्टा, जिला सहरसा। सहरसा से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। आगामी मोहर्रम त्योहार को लेकर उपजिलाधिकारी सदर रमेश कुमार और एडिशनल एसपी अशोक कुमार सिंह रावटगंज थाना प्रभारी दिनेश प्रकाश पांडे के साथ रावटगंज नगर के ताजिया मार्ग पर पैदल चलकर जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान एसडीएम सदर ने कहा कि मोहर्रम का त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में बनाने के साथ ये भी कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और मोहर्रम का त्योहार इस तरह मनाएं कि दूसरे लोगों की भावनाएं आहत ना हो। मोहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण व्यवस्था में मनाएं, किसी भी तरीके की अफवाहों से बचें और किसी भी तरीके की समस्या होने में पुलिस प्रशासन को सूचित जरूर करें। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। बता दें कि सुपौल के महिषी थाना क्षेत्र में बाला हुआ पुल के समीप नहाने के दौरान अधिक पानी में जाने से 40 साल के शिवनंदन चौधरी की मौत हो गई है। वो नहाने के लिए गए थे, इसी दौरान उनका पैर फिसल गया, तभी गड्ढे में चले गए और शिवनंदन चौधरी का घर महिषी थाना क्षेत्र के आरापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और उनके शव को खोजने में जुट गई। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आ रहा था धार के नजदीक भित्ता पर, वहाँ से पैर फिसल गया, उसका नीचे हो गया, उसको ढाक दिया। अभी कहाँ? उसका पिताजी का नाम है लक्ष्मी चौधरी और आरापट्टी, ग्राम कोठिया, हरदिया वासा, थाना मैसी, छोटा थाना जले। क्या नाम हुआ आपका? राजा राम यादव। आपका भी घर वहीं है? हाँ जी, हमारा घर उसी टोला पर है। आया था एक बच्चे को खोजने के लिए, उसके बाद बच्चे डर से भाग के चले गया घर। वे बेचारे कपड़ा खोल करके नहाने के लिए उतरा था। अब उसको बेचारे को पानी के अंदर कुछ भी पकड़ ले, कोई जानवर पकड़ ले या कि पानी खींच कर ले गया, डूब गया। क्या नाम था उसका? शिवनंदन चौधरी। आपका क्या नाम है? हमारे नाम है विद्यानंद शाह। कहाँ का रहने वाला था? वो कोठिया हरदिया वासा, आरापट्टी, वार्ड नंबर 8 की था। या कि रेत घीच ललके, बस तखन जे डुबकी मार के डूबले रहे। क्या नाम था उसका? शिवनंदन चौधरी। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम दिनेश चौधरी हुआ। आपका कौन है वो? हमारा सारू था। सुपौल से सीनियर संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस उस फ्लैट को सील करने की कार्यवाही करने जा रही है जिस फ्लैट में देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। पीटा एक्ट 18 के तहत ये कार्यवाही पुलिस करने जा रही है। उस फ्लैट को 1 साल तक के लिए सील कर दिया जाएगा। इससे पहले विजयनगर थाना क्षेत्र में ये कार्यवाही की गई थी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने अधिकारियों को ये कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए थे।
इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पीटा एक्ट 18 नियम के तहत पूरे 1 साल के लिए उस जगह स्थान पर कार्यवाही कर सकती है जहां कोई गलत कार्य संचालित किया जा रहा हो। पर एक सेक्टर रेकॉर्ड पे की गई थी, क्या उसमें कोई सील करने की कार्रवाई उस स्थान को की जा रही है पुलिस की ओर से? इस तरह के कृत्यों में मुख्य तौर पे पुलिस पेटा एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करती है, जिसमें पुलिस को उसमें अधिकार है कि वो उस परिसर को जिसमें इस तरह के अप्राकृतिक और असामाजिक कृत्य चलते हैं उसमें धारा 18 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 1 साल के लिए सीलबंद कर सकती है। मुख्यतः पूरी प्रक्रिया भी आरंभ की गई है और जो भी वैधानिक तथ्यों के आधार पर उसमें कानून के दायरे में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या सील किया, मतलब कोई फ्लैट किसी भी तरह के पेटा एक्ट में धारा 18 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी भी परिसर में या किसी भी परिसर का उपयोग इस तरह के कृत्य के लिए किया जाता है तो धारा 18 में पुलिस उसे 1 साल के लिए सीलबंद कर सकती है और इस कड़ी में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर कब कार्रवाई की जाएगी कुछ? मुख्य तौर पर इसकी पूरी एक प्रक्रिया है, इसमें पूरी एक प्रक्रिया का पालन करने के बाद और संबंधित पक्षों को सुनने के बाद एक करके कार्रवाई अंतिम रूप से संपन्न की जाती है। मुख्य तौर पर जो भी वैधानिक प्रक्रिया। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में फंड चलाने वाली एक इंटीरियर डिजाइनर महिला की एक इंजीनियर और उसके दोस्त ने पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने इंजीनियर पर मारपीट करने और घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस को महिला ने सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी है, उसमें सिर्फ इंजीनियर अपने दोस्त के साथ धमकाता नजर आ रहा है। पूरा मामला फंड के रुपयों को लेकर और लेन देन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। क्षेत्र में एक महिला के साथ विवाद की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें जो आरोपी पक्ष है उसका कुछ पैसा लेना था महिला की तरफ से। उस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ है और विवाद में मारपीट तक की स्थिति पहुंची है, जिसमें ये कायमी की गई है। इस अपराध में अब आगे की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उससे आप अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन मथुरा ग्राम का है, जहां जचौदा से समीप टेम्पो पलट जाने के कारण हादसा हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह 9 बजे आकाश पुत्र राजू और विकास निवासी मेरठ परिक्रमा कर टेम्पो में बैठकर गोवर्धन से मथुरा जा रहे थे कि टेम्पो जचौदा के समीप पहुंचा कि अचानक डिवाइडर से टकरा गया। वहीं टेम्पो पलट गया, जिससे बैठे आकाश और विकास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची अडींग पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या नाम आपको? मेरा नाम हरिचंद है साहब। जचौंदा चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ मामला है? जचौंदा चौराहे पे वो टेम्पो आ रहा था, उसमें 2 आदमी थे साहब जी। अब वो आपस में जन बातें कर रहे थे, जन झपकी लग गई उन्हें, वो डिवाइडर से टकरा गया टेम्पो जी। उसमें से वो 2 लोग थे, वो जो है पलट गया टेम्पो, घायल हो गए। एक हमारे राजू पत्रकार है वो भी आ गए, रेडिंग पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया तो वो भी चौकी की पुलिस आ गई गाड़ी लेकर। अब उनको सरकारी हॉस्पिटल के लिए भिजवा दिया है। किस में भिजवाया? पुलिस वालों ने और राजू पत्रकार ने। किस में भिजवाया है? पुलिस वाले आ गए, उन्होंने उसमें एम्बुलेंस बुलवा के उसमें भिजवाया सरकारी। एम्बुलेंस कितनी लेट आई है? एम्बुलेंस को थोड़ा देर हो गई। कितना समय हो गया लेट? कम से कम काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी समय। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। देश में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में गरीब वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये देश में कई जगहों पर बच्चों को इससे काफ़ी फायदा भी हुआ और शिक्षक और मुफ्त पुस्तकें भी उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर के इछावर तहसील अंतर्गत ग्राम झालकी में RTI के पैसे में गड़बड़ी का एक मामला सामने आया है। इस पूरे मामले की पोल छात्रा के पिता अनार सिंह वर्मा ने खोली। छात्रा के पिता का कहना है कि मेरी बेटी दीपिका ने 1 साल की पढ़ाई आदर्श स्कूल में की, फिर गांव के शासकीय स्कूल प्राथमिक ज्वाला झालंकी में पढ़ाई के लिए भेजा, फिर इसके बाद गांव के समीप ही ग्राम कल्याणपुरा में आकाशीय स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज दिया। लेकिन हर साल आदर्श कॉन्वेंट स्कूल झालकी के संचालक घर पर आते हैं और झूठ बोलकर मेरी बेटी का अंगूठा लगवा कर ले जाते हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा केंद्र सीहोर के जिला समन्वयक अनिल श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने शीघ्र इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।
लेकिन देखा जाए तो इस प्रकार की लापरवाही ये साफ साफ बयां करती है कि शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी कितनी सतर्कता और ईमानदारी से निभा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आरटी में इतनी बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग कौन सा बड़ा कदम उठाएगा। क्या नाम है आपका? अनार सिंह वर्मा। अनार सिंह जी, क्या हुआ आपके साथ? आप बता रहे थे धोखाधड़ी हुई है। सर ये आदर्श कौन सी स्कूल बोले वो? आदर्श स्कूल महन नाम। हाँ। वो क्या है कि हर साल आता है, एडमिशन कराया था हमने स्कूल में। हाँ। वो स्कूल में एडमिशन करवा के हर साल 1 साल पढ़ाई अपन ने। वो हर साल आता है, अंगूठा लगवा के ले जाता है। हाँ। फिर अपन ने वहाँ से निकाल के सरकारी में ठाड़ दी। हाँ। सरकारी से टीसी दूसरी तक वहाँ पढ़ी, दूसरी में आई, पढ़ने लिखने कुछ नहीं आता छोरी को। हमने इस स्कूल में डाल दी, इंग्लिश मीडियम डाल दी। हाँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल डाली के वो हर साल आता है, अंगूठा लगवा के ले जाता है। अच्छा, कौन आते हैं? आदर्श स्कूल वाले? हाँ। कहाँ पर है स्कूल? ये दिवड़िया रोड पे। कौन सा गाँव? झालकी में। झालकी में? हाँ, दिवड़िया रोड पे। आपको कब पता चला कि वो अंगूठा लगा के लेके हमको 2 बार हो गए, मैं हमारे साथ हंसते थे। 2 बार हो गया तो उन्होंने एक बोल था अंगूठा लगवा दो छोरी का, तो मैंने लगवा दिया। मैंने कहा कुछ काम होगा इसको। वो ये 2-3 बार हो गए मेरे साथ हरकत ऐसी, इसलिए। अच्छा। हाँ। तो आरटीई का पैसा निकल रहा है? आरटीई का पैसा निकल रहा है। अच्छा। गवर्नमेंट का पैसा है कि नहीं, वो निकाल लेता है। वो निकाल लेते हैं। हाँ। आप दूसरे स्कूल में पढ़ते हो? बच्ची हमें, मैं खुद गिरा से फीस देकर मैं खुद जमा कराता हूँ। कौन से स्कूल में? ये इंग्लिश मीडियम कल्याणपुरा। अच्छा। जबकि ये बच्चे आपके पैसा निकल रहा झालकी में? हाँ, पैसा निकल रहा झालकी में, दिवड़िया रोड का ऊपर। क्या नाम स्कूल का? आदर्श स्कूल महन नाम है उसका। क्या नाम उसका? महन सर। अच्छा, जब आपने एडमिशन करवाया था तब फ्री में कराया था? हाँ, फ्री में। कितने साल पहले? 4-5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए। हाँ। अच्छा, 5-6 साल हो गए। 6 साल ही मान लो तुमको। 6 साल पहले। हाँ। कौन सी क्लास में कराया था? KG 1 से करवाया था। अभी कौन सी क्लास में? अब अपनी लड़की 5वीं में है। अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? दीपिका। दीपिका नाम? हाँ। पापा क्या नाम है? अनार सिंह। अच्छा, आप पिताजी उनके? मैं पिताजी हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी आपको पता चला शिकायत अभी करेंगे इसकी आप? हाँ, करेंगे ना। अच्छा। शिकायत और करेंगे। हाँ, अभी कहाँ की है? अभी 2-3 जगह कही है। शिकायत कर दी है? हाँ, कर दी है। अच्छा। हाँ, ठीक है, कर दी शिकायत। बच्ची पढ़ भी नहीं रही है, और पिछले कई दिनों से वहाँ पे आरटी का पैसा बच्ची के द्वारा निकाला जा रहा है। इसके पिता ने भी हमको बताया। आदर्श कॉन्वेंट स्कूल झालकी का है, आपके द्वारा ये हमें अभी पता चला हुआ है। एक्चुअल में अभी जो आरटी का पेमेंट हो रहा है वो 2 से लेके 3 साल पुराना पेमेंट कर रहे हैं। आप अगर आपने बातचीत करी है, आप श्योर हैं, तो हम उसकी अभी इंक्वायरी करेंगे और इसको जो वेरिफिकेशन करते हैं नोडल अधिकारी, उनसे हम सारा मालूमात करके और जो भी इसमें दोषी होगा उसको निश्चित रूप से दंडित करेंगे। और चूंकि अभी हम पेमेंट इनको 3 साल पुराना दे रहे हैं, तो अगर कहीं गलत पेमेंट किसी को हुआ है, किसी स्कूल को, ये पैसा जो है ये प्राइवेट स्कूल के खातों में गया है, अगर उनको पैसा ये गया हुआ है तो अभी जो उनका बाद में पेमेंट होना है उससे हम उसको रिकवर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने उसकी इंक्वायरी करी और ये जानकारी मुझे ला के। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके यहाँ दीपिका अनार सिंह एक बच्ची पढ़ती थी जी। कौन सी क्लास में आपके यहाँ एडमिशन हुआ, किस साल में हुआ, कब वो यहाँ से निकली है? अच्छा। तो इसका जो एडमिशन हुआ था कक्षा 1 में हुआ था। 15/6/2017 को इसका एडमिशन हुआ था। वो कक्षा 1 उत्तीर्ण करके कक्षा 2 में इसको दिया था, यानी 1/7/19 को इसकी TC जारी की गई थी। यानी ये कक्षा 1 उत्तीर्ण की थी। क्या नाम बताया सर? दीपिका अनार सिंह। दीपिका अनार सिंह। ये कहाँ से आई थी सर? कौन से स्कूल से आई थी? ये उसके पेरेंट्स ने यहाँ पे भर्ती कराया था। तत्कालीन जो भी प्रभारी थे उनको ज़्यादा जानकारी है, पर ऐसा है कि अपना आदर्श विद्या मंदिर से आई थी। आदर्श विद्या मंदिर। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है पेरेंट्स द्वारा जी कि आदर्श विद्या मंदिर में अभी भी जब आपके यहाँ पढ़ती थी वो बच्ची, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है आपका, उस समय आरटी का पैसा आदर्श में के द्वारा निकाला जा रहा था और अभी भी निकल रहा है। अच्छा, तो ये तो अनुचित है साहब। अगर ये हो रहा है तो गलत है। गलत है सर। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए जी भाई। ये वर्तमान में तो अब यहाँ है नहीं, अगर हम इसके नाम से आज तक निकल रहा है तो ये तो फिर अनुचित ही है जी। सीहोर से सीनियर संवाददाता चंद्रन सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।